Hello students, good morning. Welcome back to Udan International School. Myself J Nikita and हम रिवाइज कर लेते फिर हमारे चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे. So student, yesterday we covered the topics properties of multiplication of integer, जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्यूमुलेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी and associative for multiplication, distributive properties and making multiplication easier. ये हमने लास्ट कवर किया था. एंड नाउ हम स्टार्ट करते विथ एक्सरसाइज 1.3. उसमें फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पे देखो कितना वन ही है, तो 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3. बी यहाँ पे भी है इक्वल टू -225. यहाँ पे 2 है. ओके, तो 21 इंटू 3 30 इंटू 3 होगा 0. 3 1 ज़ा 3, देन 3 2 ज़ा 6 30 एंड पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पे भी 3 1 6 इंटू 1 एंड माइनस माइनस प्लस. अब ये है 15 इंटू 0 हो जाएगा. 0 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहाँ पे है 12 इंटू 11 इंटू 10. अब ये देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया. अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे -11 एंड 10, तो -12 इंटू -110. ओके, देन हमारा आंसर होगा 1320. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 माइनस है. 6 3 ज़ा 18 हो रहा है. ओके, 9 3 ज़ा 18, सॉरी 9 3 ज़ा 21. सो हम करेंगे 9 इंटू 18. 18 9 ज़ा कितना होता है 162. अब देखो 5 4 ज़ा 20. अब यहाँ पे 3 माइनस है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल -18 इंटू 5 4 ज़ा 20, पॉजिटिव हो जाएगा. अब यहाँ पे आंसर आएगा 0 एंड 18 2 ज़ा कितना होता है 36, तो 360 एंड -360. अब नेक्स्ट है 3 माइनस है. ओके, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24. 24 1 ज़ा 24, तो -24. यहाँ पे 3 6 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36 36 1 ज़ा 36 एंड कितने 1 2 3 4 माइनस है, तो 36 एज इट इज. तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये आपको समझ आया होगा. अब नेक्स्ट है वेरिफिकेशन करना. आपको याद हो तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की थी, उसमें ऐसे ही वेरिफिकेशन था. यहाँ पे ये एंड ये, इसको वेरीफाई करके हमें सेम आंसर लाना है. LHS इज इक्वल्स टू RHS. मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूँगी, आप सेकंड होमवर्क में करोगे. सो क्वेश्चन है ये 18 इंटू 7 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस ओके -4 इज इक्वल्स टू 18 इंटू 7 कितना होगा 126 प्लस 18 इंटू 3 कितना होगा -54 होगा.
ओके। तो यहाँ पे भी ये प्लस माइनस माइनस होगा। 18 इंटू 4 कितना होगा? 72। 72 इज इक्वल्स टू 126 माइनस 54 कितना होगा? 6 माइनस 2, सॉरी 6 माइनस 4 2, 12 माइनस 5 7, 72 is equals to 72, RHS is equals to LHS is equals to RHS. ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल्स टू। इसका आंसर आपको पता है, हमने लास्ट सेशन में किया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में, जिसमें हमें पता था कि जो वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर a when we multiply -1 to a, that is a into -1 is equals to -1 into a is equals to -a। तो आपको लिखना है a into -1 is equals to -1 into a is equals to -a। हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव आंसर ही मिलेगा हमेशा। ओके। तो नेक्स्ट है डिटरम, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा अगर a हमारा, तो वो पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन 2, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। प्रोडक्ट किससे हो रहा है? -1 से हो रहा है। -1 से हो रहा है तो इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 22। नाउ देन इंटू -1 इज इक्वल्स टू -37। यहाँ पे इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equals to 1। सो ये रही पैटर्न। -1 से हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? -5। देन -1 को -1 को 4 से किया तो मिला -4। अब -5 + 1 करेंगे तो क्या होगा? -4 मिलेगा। ऐसे ही हमें -1 इंटू -1 + 1 मिलेगा। -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्वेश्चन करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अगर हम इसमें -48 कॉमन ले ले तो बचेगा 26 प्लस माइनस तो -36, तो -48 इंटू -10, तो माइनस प्लस 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इंटू 53 मल्टीप्लाई -125। तो हम 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1000। करे जैसे 125 इंटू 8, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 + 4 20, 8 1 ज़ा 8 and 1000 आया। 53 मल्टीप्लाई -1000, तो -53,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सी, 15 -25 इंटू 4 सॉरी -4 है, इंटू -10। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 15 इंटू -25
4 10 ज़ा 40 इंटू -40 -40 एंड 15 इंटू 25 इंटू 4 100 होता है, तो ये +40 हो गया, -1000 एंड -1500। ये देखो 40 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 10 ज़ा 40 एंड 25 करते तो 25 इंटू 4 4 5 ज़ा 20 4 2 ज़ा 8 एंड 100 एंड 0 ये 40 का, तो 25 इंटू 40 क्या हो गया 1000 और माइनस की साइन लगेगी एंड 15 इंटू ये डेट्स इट 10 एंड डी यहाँ पे है डी वाला 41 माइनस इंटू 102। ओके, तो -41 इंटू 100 एंड प्लस -41 इंटू 2, याद है ना, ये यहाँ पे 100 प्लस 2 होगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस लगा, ये चीज़ अपन ने की थी, याद है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पे 4100 प्लस माइनस 4 2 1 ज़ा 8 सॉरी 2 एंड 2 82 -82 देन प्लस माइनस माइनस है तो क्या होगा -4182। नेक्स्ट है ई, मैं इतना ही करूँगी, नेक्स्ट आप करोगे 625 इंटू -35 प्लस 625 इंटू 65, तो 625 ब्रैकेट -35 प्लस -65, तो माइनस माइनस प्लस होगा 625, तो यहाँ पे हो जाएगा -100 एंड -625 00, ये हमारा आंसर है। FGH होमवर्क है, आप करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process beginning? क्या है कि है ना, सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए कितना रूम टेम्परेचर चाहिए, लोअर फ्रॉम 40 सेल्सियस, और वो भी कौन से रेट पे 5 डिग्री एवरी आवर्स के ऊपर। तो रूम टेम्परेचर 10 आवर्स में कितना होगा प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद। सो स्टूडेंट, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और डिक्रीजिंग एवरी आवर कितना हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। और तो हमें 10 आवर्स का पता करना था, तो हम 40 + 10 करेंगे और इंटू क्या करेंगे -5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हर 1 आवर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो 10 इंटू 5 50, बट -5 है तो -50 एंड 40 -50 तो -10 डिग्री टेम्परेचर हमारे 10 आवर्स के बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer, and 0 for questions are not attempted. First, Mohan get 4 correct. 4 correct मतलब 5 marks. Okay, 4 into 5 and 6 incorrect, तो क्या हो गया -2, तो 6 इंटू -2 क्या होगा 12। फर्स्ट क्या है 20 - 12, तो उसका स्कोर कितना होगा 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट. 5 करेक्ट है तो 5 इंटू 5 क्या होगा 25 एंड 5 इनकरेक्ट तो -2 इंटू 5 10. तो 25 माइनस 15 क्या होगा 15. उसका रेशमा का स्कोर है 15. हिना गेट 2 करेक्ट. 2 करेक्ट 5 इंटू 2 10. 5 इनकरेक्ट 2 इंटू 5 20. तो 2 इंटू 5 सॉरी 10. तो 7 क्वेश्चंस में उसने अटेंड करे तो 2 राइट एंड 5 इनकरेक्ट है तो आंसर क्या होगा 0. ओके तो ये क्वेश्चन आप करोगे. अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. क्या है सीमेंट कंपनी व्हाइट सीमेंट पे कितने ₹8 का प्रॉफिट करती है और जब लॉस ऑफ ₹5 और ₹5 का लॉस होता है जब पर बैग ग्रे पे. कंपनी सेल्स 30 bags ऑफ व्हाइट सीमेंट. तो 30 इंटू 8 3000 इंटू 8. तो 3000 इंटू 8 क्या होगा 3 8 24. 24,000 का वो प्रॉफिट करती है एंड 5,000 ऑफ ग्रे. तो माइनस 5,000 इंटू 25,000 तो 24 माइनस 1,000 का वो लॉस करती है. कैसे देखो 3 इंटू 8 क्या होगा 24. 24,000 होगा व्हाइट सीमेंट का एंड 5,000 इंटू 5,000 25,000. बट 25,000 क्या है लॉस तो माइनस हो रहा है. तो प्रॉफिट लॉस होता है ₹1,000 का. 24,000 माइनस 25,000 तो ₹1,000 लॉस है. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags? के लिए है ना हम 64,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है लॉस और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमें मिल जाएंगे कितनी है. तो 64 इंटू 5 कितना होगा 64 इंटू 5 320 होगा और पीछे कितने जीरो है 3 जीरो है सॉरी 2 जीरो है तो होंगे 64,000 डिवाइड बाय 8 तो क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा. 32,000 डिवाइड बाय 8 तो हो जाएंगे 5,000 बैग्स. ओके तो अब ये है रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट. ये हमने पहले भी किया था एंड ये इजी है तो ये होमवर्क है.